न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपसे कहा फाइंड द स्पीड, वो स्पीड बताइए एट विच द मास ऑफ अ पार्टिकल विल बी डबल, यानी पार्टिकल का जो मास है बेटा वो डबल हो जाएगा, वो स्पीड निकाल के दिखानी है। तो सवाल में मैंने डाटा की हेडिंग लगाई। अब आप देखो आपका मास जो है डबल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो मास का फॉर्मूला है ना, इंक्रीज इन मास का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। आपने फॉर्मूला चैप्टर के स्टार्ट जो न्यूमेरिकल के स्टार्ट में पढ़ा, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा, जो इनिशियल मास होता है, ये रेस्ट मास जिसको आप बोलते हो, जब आपकी बॉडी रुकी हुई होती है, जब रेस्ट पे होती है, उस वक्त का जो मास है वो रेस्ट मास कहलाता है, जिसको आप बोलते हो एम नॉट। और वो मास जिस वक्त आपकी बॉडी मोशन में होती है, मूव कर रही होती है, उस मास को बेटा आप किससे लिखते हो? उस मास को आप लिखते हो एम से। अब उसने आपसे बोला कि आपका जो मास है वो डबल हो जाएगा, यानी नया जो मास है बेटा, ये नया मास डबल हो जाएगा। डबल का मतलब आपने क्या लिखा? 2 लिखा। उस मास के जो मास रेस्ट पर है, यानी नया मास बेटा डबल हो जाएगा उस मास के जो रेस्ट पर है, यानी कंडीशन मेरे पास बनी है m इज इक्वल टू 2m0। पढ़ो ना बेटा, सवाल में क्या कहा कि भाई वो स्पीड बताओ। यस सर, स्पीड बतानी है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट विच, जिसके ऊपर मास ऑफ द पार्टिकल विल बी डबल, यानी पार्टिकल का जो मास है बेटा वो मास आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी नया मास m इज इक्वल टू 2m0। तो मैंने डाटा में इसको मेंशन किया कि m बराबर है किसके? m बराबर है 2m0 के। जबकि जो मांग रहा है आपसे वो क्या मांग रहा है? आपसे बोल रहा है कि मुझे स्पीड निकाल के दिखा दो, यानी वेलोसिटी निकाल के दिखा दो। तो सवाल का पहले तो मैंने आपको डाटा बनाना सिखाया। डाटा बड़ा आसान सा है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं करी हुई आपसे। सिर्फ आपसे ये कहा कि भाई वेलोसिटी बता दो, यानी स्पीड बता दो, और मास आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब आपने मास का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, बीच में लाइन ड्रॉ करी मैंने, और मुझे मास का फॉर्मूला याद आया। मास का फॉर्मूला मेरे पास है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। अब सिर्फ इस फॉर्मूले से शुरू करना है, फिजिक्स इसमें खत्म हो गई, अब आपकी सारी मैथ्स स्टार्ट हो रही है। मतलब फिजिक्स की जो लॉजिक थी वो सिर्फ सवाल पढ़ के सॉल्व करना था, अब आपकी मैथ्स स्टार्ट हो रही है। मैं मैथ्स आपको सिखाऊं। बेटा जहां पे ये m आपको नजर आ रहा है, ये जो m लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस m की जगह पे क्या रख सकते हो? तो आप बोलेंगे सर इस m की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन? इस m की जगह पे आ जाएगा 2m0। तो आप बोलेंगे ये सर बिल्कुल सही कहा, इस m की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2m0। जैसी मैंने m की जगह पे 2m0 रखा, तो आप बोलेंगे सर सुनिए, ये एम नॉट से ये एम नॉट तो क्या हो गया? सर एम नॉट से एम नॉट तो कैंसिल हो गया, यानी आपने जहां एम रखा था उस एम से उस एम की जगह पे आया 2m0, और ये एम नॉट से एम नॉट को आपने कैंसिल कर दिया। तो जो बच गया मेरे पास, वो बची हुई चीज भी मैं आपको बताऊं। बेटा यहाँ से ऊपर से तो एम नॉट यहाँ से गायब हो गया, जब कैंसिल हो गया तो ऊपर बच जाएगा 1, जबकि ये एम नॉट यहाँ से गायब हो गया तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास कौन? 2 बच जाएगा। यानी इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर, ये बचेगा मेरे पास। अच्छा, अब ये मैंने ऐसा क्यों करके दिखाया? क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अब आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते नहीं तो मैथ्स आप खुद डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद अब आप इसका बेटा रेसिप्रोकल कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल करोगे तो अगर ये 2 लिखा हुआ है बेटा, तो 2 से बन जाएगा ये 1/2, और अगर ये लिखा हुआ है 1/√v - v/c का होल स्क्वायर, तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा √1 - v/c का होल स्क्वायर। यानी आपने बेटा दोनों तरफ, यानी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2 से बेटा बन जाएगा 1/2, और राइट साइड पे 1/√v - v/c के होल स्क्वायर से बन जाएगा डायरेक्ट √1 - v/c का होल स्क्वायर। यहाँ तक की बात करने के बाद अब देखो वही मैथ जो अभी आपने लास्ट न्यूमेरिकल में किया, वही बात आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। अब हमें जो चाहिए वो है वेलोसिटी, हमें जो चीज चाहिए वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी पे जो चीज नजर आ रही है वो कौन है? सर वेलोसिटी पे जो चीज नजर आ रही है वो है स्क्वायर रूट। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दी, यानी 1/2 लिखा तो इसके साथ भी स्क्वायर लगा दिया, और ये अंडर रूट लगा हुआ था इसके साथ भी मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। तो राइट साइड पे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जबकि लेफ्ट पे लिखा हुआ होगा बेटा मेरे पास 1/2 का होल स्क्वायर, और राइट पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया मेरे पास क्या? 1 - v/c का होल स्क्वायर।
अब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज फिर मजीद इस्तेमाल करो बेटा, ये स्क्वायर ओपन करोगे, ये स्क्वायर 1 को दोगे, ये स्क्वायर 2 को दोगे, तो स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर तो ऊपर 1 रहेगा, जबकि नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 4। अब मुझे जो चाहिए वो है वेलोसिटी, तो मैंने इस वेलोसिटी वाली चीज को बोला कि भाई आप यहाँ से लेफ्ट साइड पे चले जाइए, 1/4 को मैंने कहाँ बुला लिया, राइट हैंड साइड पे, यानी v/c का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे चले जाएगा और 1/4 कहाँ पर आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा मेरे पास राइट हैंड साइड पे। जैसे ही मैंने इसको लिखा, आप बोलेंगे सर यहाँ तक की बात भी सही है। अब मुझे जो चाहिए वो है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी पे मुझे नजर आ रहा है स्क्वायर, और स्क्वायर हटाने के लिए बेटा दोनों तरफ आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो लेफ्ट वाला रूट तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे जो बचेगा वो मेरे पास कौन है, 1/c बचेगा। जबकि राइट पे देखो एलसीएम लेने का तरीका भी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था ना लास्ट न्यूमेरिकल में, कि 1 - 1 - 1 - 4 लिखा हुआ है, तो 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4 × 1 = 4, बीच में आ जाएगा मेरे पास माइनस, जबकि नीचे आ जाएगा मेरे पास कौन, 4 आ जाएगा। यानी आपने इसको इस तरीके से माइनस करके दिखाया, स्क्वायर एलसीएम लिया और माइनस करा, यानी 4 - 1/4, लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और राइट हैंड साइड पे आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब फिर दोबारा बेटा थोड़ी सी अपना दिमाग इस्तेमाल करो, 4 में से 1 को अगर माइनस करोगे तो आंसर बचेगा मेरे पास 3 और नीचे बचेगा 4। अब देखो रूट 3 का तो नहीं होता, 3 का रूट नहीं होता, जबकि 4 का रूट आपको पता है, 4 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है, यानी ऊपर रहेगा √3, जबकि नीचे आ जाएगा मेरे पास 2। अब ये नीचे वाला c बेटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो v का आंसर आ जाएगा v = √3/2 टाइम्स ऑफ c, तो ये वेलोसिटी का आंसर आ गया। तो आपने ये न्यूमेरिकल भी देखा, न्यूमेरिकल ये भी आसान था, लास्ट न्यूमेरिकल की तरह बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल था, तकरीबन सेम कैलकुलेशन थी, बस लॉजिक स्टार्ट की थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन सॉल्व करने की जो टेक्निक आपने देखी वो टेक्निक बिल्कुल सेम थी। इस न्यूमेरिकल को समझने के बाद मैं मजीद आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले बेटा मुझे आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाना है, वो जरा फॉर्मूला देखिएगा। देखो मास का फॉर्मूला आपके पास है m = m0/1 - v/c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरे पास है। आप लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, E = mc², ये फॉर्मूला होता है मेरे पास एनर्जी का, यानी मास को अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, मास को अगर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एनर्जी बन जाता है। तो आप बोलेंगे सर बड़ा अफसोस हुआ, मास तो नजर आ रहा है सर, कौन नजर नहीं आ रहा, c² नजर नहीं आ रहा, यानी मास को अगर एनर्जी बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है c² से। तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड, यानी दोनों साइड्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा किससे, c² से। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ c² से, तो ये बन जाएगा मेरे पास mc², जबकि राइट पे बन जाएगा m0c², और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास √1 - v/c का होल स्क्वायर। अब आप देखो जीनियस हो तो थोड़ी बहुत मेरी बातों का जवाब दे सकते हो। ये जो नजर आ रहा है mc², ये एनर्जी का फॉर्मूला तो है। आप बोलेंगे ये सर एनर्जी का फॉर्मूला है, तो mc² की जगह पे आपने क्या रख दिया, ई रख दिया। लेकिन ये जो नजर आ रहा है मुझे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है m0c², तो बेटा ये ई का फॉर्मूला होगा या E0 का फॉर्मूला होगा। तो आप बोलेंगे यस सर ये तो अब सोचने वाली बात है, अगर E = mc² है, अगर मैं इसको कर दूंगा m0, तो बेटा ये ई से क्या बन जाएगा, ये ई से बन जाएगा E0, यानी ऊपर अगर m0c² लिखा हुआ नजर आ रहा है तो ये बन जाएगा मेरे पास कौन, E0 बन जाएगा। जबकि नीचे लिखा हुआ मुझे जो नजर आ रहा है वो है मेरे पास √1 - v/c का होल स्क्वायर। बेटा ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ये अब एनर्जी का फॉर्मूला है। जैसे आपने अब 4 फॉर्मूले पढ़े हुए थे ना, एक तो 3 फॉर्मूले तो बड़े आसान आसान से थे, लेंथ मास और टाइम वाले, उन्हीं से रिलेटेड अब ये चौथा फॉर्मूला आपके पास आ गया एनर्जी का, E = E0/√1 - v/c का होल स्क्वायर। इन ये मतलब ये फिफ्थ फॉर्मूला जो अभी आपने चैप्टर में पढ़ा, इस टॉपिक के साथ सिक्स्थ फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इन दोनों एनर्जी का बेटा डिफरेंस लो, ये चीज कहलाती है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसको एक मिसाल से पहले अपनी बात समझाऊंगा, मिसाल देखते हैं। आपकी कार अभी रेस्ट पे है, इस वक्त जो इसके पास बेटा एनर्जी है, आपकी कार अभी रेस्ट पर है, इस वक्त जो इसके पास एनर्जी है वो है 10 जूल। अब आपकी कार बेटा मूव कर रही है, मूव करने का मतलब मोशन में आ गई। आपकी कार पहले रेस्ट में थी, अब आपकी कार मोशन में आ गई।
मोशन में आई तो उस वक्त इसकी एनर्जी हो गई 15 जूल। आप बोलेंगे यस सर। अब अगर मैं इन दोनों कितना एनर्जी में चेंज आया, मैं आपसे अगर बोलूं एनर्जी में कितना चेंज आया तो ये बताइए मुझे। आप बोलेंगे सर एनर्जी में चेंज चाहिए ना, आप दोनों को माइनस कर दीजिए। 15 में से 10 को माइनस किया तो चेंज आया मेरे पास, वो चेंज कितना आया, वो चेंज आया 5 जूल। यानी मैंने बाद वाली में से पहले वाली को माइनस कर दिया तो वो एनर्जी में चेंज आया 5 जूल। ये जो चेंज होगा बेटा, ये चेंज कहलाएगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले रेस्ट में थी उस वक्त जो एनर्जी थी, बाद में मोशन में आई उस वक्त जो एनर्जी है, और मोशन में जो एनर्जी होती है, मोशन के वक्त जो एनर्जी होती है बेटा, वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा है ना आपने कि वो एनर्जी जो मूव करने की वजह से आए उस एनर्जी को आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी। यानी इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का इजाफा हुआ वो कितने जूल्स का हुआ, आप बोलेंगे सर वो 5 जूल्स का हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैंने बाद वाली एनर्जी में से पहली वाली एनर्जी को क्या किया है, माइनस किया है। अब मैं इसको आपके लिए आसान करूंगा। बेटा पहले वाली एनर्जी को बोलते हैं ई नॉट, बाद वाली एनर्जी को बोलते हैं बेटा ई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, किसको किस में से माइनस करूंगा, तो आप बोलेंगे सर बाद वाली में से यानी मोशन वाली में से रेस्ट वाली को माइनस करेंगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा ई माइनस ई नॉट। दोनों को माइनस करूंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पास किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो ये तो सिंपल से मैंने लॉजिक आपसे शेयर करी, जो मैंने आपको बता दिया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कि ई माइनस ई नॉट। अब आप आइंदा से इस फॉर्मूले को बेटा डायरेक्ट याद रखोगे। फॉर्मूला मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का, कि दोनों एनर्जी को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ई माइनस ई नॉट। अब ये आपके पास ये एक हो गया फिफ्थ फॉर्मूला, और एक आ गया मेरे पास यहाँ पे सिक्स फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। इन फॉर्मूलों को याद कीजिए तमाम लोग। आपके पास फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का, आपके पास फॉर्मूला आ गया टोटल एनर्जी का। अब क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, तमाम लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल पढ़िए। ओके, सवाल में आपसे कहा गिवन एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 एम ईवी। बेटा ये एम ईवी का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मेगा, और ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का यूनिट है। ईवी का मतलब तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कैपिटल एम का मतलब मेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो एनर्जी है बेटा आमतौर पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है, तो आपको वो एनर्जी का यूनिट वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सवाल में दिया जाए, यानी एम ईवी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब सवाल का डाटा बनाते हैं। आपको सबसे पहले जो चीज दे रहा था वो दे रहा था एम नॉट सी स्क्वायर, तो मैंने एम नॉट सी स्क्वायर को मेंशन किया, एम नॉट सी स्क्वायर। अच्छा, ये एम नॉट सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप मुझे ये बताओगे। आप बोलेंगे सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर ये एम नॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ वो जो हमें गिवन कर रहा है ना एम नॉट सी स्क्वायर, वो एम नॉट सी स्क्वायर नहीं दे रहा, बल्कि वो क्या देना चाह रहा है, वो आपको देना चाह रहा है ई नॉट की वैल्यू। यानी मुझे वैल्यू मिल गई बेटा किसकी, ई नॉट की। तो एम नॉट सी स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ई नॉट रख दिया। तो ई नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे अब आपसे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। उसने कहा फाइंड द टोटल एनर्जी ई, टोटल एनर्जी ई निकाल के दिखा दीजिए। अच्छा जी, मैंने डाटा में इसको लिख दिया कि मुझे टोटल एनर्जी ई चाहिए, और एक और चीज मांग रहा है काइनेटिक एनर्जी। आगे वो बोल रहा है मूविंग विद द स्पीड ऑफ, स्पीड आपको दे रहा है 0.85 टाइम्स ऑफ सी। बेटा आप फिफ्थ न्यूमेरिकल कर रहे हो, हर बार किसी ना किसी तरीके से स्पीड या तो दे रहा था या मांग रहा था, तो आपको लिखना तो आ गया। सर स्पीड को लिखेंगे 0.85 टाइम्स ऑफ सी। अच्छा, फिर याद है ना इस c को आप लेफ्ट पे लाके डिवाइड करते हो तो ये बन जाएगा v अपॉन सी इज इक्वल टू 0.85। तो आपको v अपॉन सी की वैल्यू मिल गई। और जो मांग रहा था बेटा रिक्वायर्ड करके मैंने हेडिंग लगाई, उसने कहा ना फाइंड करके दिखाओ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को आपने लिखा ई से, मैं ब्रैकेट बना के लिख भी देता हूँ कि मुझे जो चाहिए वो है मेरे पास टोटल एनर्जी पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो चीज चाहिए वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया के से। काइनेटिक एनर्जी, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई। सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैंने एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई किया जो थोड़ी देर पहले आप पढ़ कर आए। आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, E इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। मुझे यहाँ पे वैल्यूज नजर आ रही हैं, मैं वैल्यूज को हाईलाइट कर दूं।
बेटा मुझे ई नॉट की वैल्यू नजर आ रही है, ये रही ई नॉट की वैल्यू। मुझे वी अपॉन सी की वैल्यू नजर आ रही है, यस सर वी अपॉन सी की वैल्यू भी हमें दे रहा है, ये रही वी अपॉन सी की वैल्यू। तो मैंने इन वैल्यूज को पुट करना चाहा, बीच में लाइन ड्रॉ करी, ऊपर ई नॉट की जगह पे आ गया 0.511 और नीचे वी अपॉन सी की जगह पे आ गया 0.85। अब वही जो पहला न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करा सेम वैसी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज करोगे बेटा 0.85 का आपको निकालना है स्क्वायर, कैलकुलेटर से 0.85 का स्क्वायर निकालोगे तो आंसर आना चाहिए आपका 0.7225। एग्जैक्टली यही आंसर आएगा आप लोगों का, यानी 0.85 का स्क्वायर के तो 0.7225। अब कैलकुलेटर की मदद से 1 में से बेटा इस नंबर को माइनस कर दिया, यानी 1 माइनस 0.7225, आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ रहा है 0.2775। कैलकुलेटर की मदद से आप इसका बेटा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, इसका स्क्वायर निकालिए, तो स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा इसका तो आंसर आ जाएगा 0.526। और आप कैलकुलेटर की मदद से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूमेरिकल आपने देखा, पहला जो मैंने इसका पार्ट सॉल्व किया है, आपका आंसर आ जाएगा 0.97। कुछ भी नहीं है, बेसिक मैथ्स यूज कर रहे हो, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, मतलब फिजिक्स का ये टॉपिक वाहिद है कैसा है जिसका न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है, सिर्फ आपको मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है। अब आप देखो एक चीज तो आप निकाल चुके, आपने जो चीज निकाल ली मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, आपने ई की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे जो चाहिए वो है काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे आया, मुझे ई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू मैं निकाल के आ चुका हूँ, ई की वैल्यू है मेरे पास 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब मुझे ई चाहिए तो मैंने ई के बारे में लिखना चाहा कि मुझे सॉरी के चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने हेडिंग लगाई, लिखा फॉर के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। अब बेटा मुझे इनकी वैल्यूज पता है क्योंकि मैं वैल्यूज निकाल के आया हूँ। अब देखो ना, मुझे मैं वैल्यूज की निकाल के आया हूँ, ई नजर आ रहा है, तो ई की जगह पे आ जाएगा मेरे पास, ये रही ई की वैल्यू सर, मैं स्टार बनाया मैंने, ई की वैल्यू है मेरे पास 0.97। जबकि ई नॉट नजर आ रहा है बेटा, तो ई नॉट की वैल्यू मुझे नजर आ रही है, ये रही, ये मैंने दूसरा स्टार बना दिया। ई नॉट की वैल्यू दिख रही है 0.511, तो ई की जगह ई की वैल्यू रखूंगा, ई नॉट की जगह ई नॉट की वैल्यू रखूंगा। मैंने दोनों वैल्यूज को रखा। अब कैलकुलेटर की मदद से बेटा इन दोनों को माइनस कीजिए, 0.97 माइनस 0.511, दोनों को जब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका जवाब हो जाएगा। क्योंकि अब आपने पूरे सवाल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी एमईवी में सॉल्व किया, तो आपका आंसर भी बेटा किस में आ रहा है, एमईवी में आ रहा है, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 5 देख के आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल 6 भी आसान न्यूमेरिकल है, आपको सिर्फ सवाल पहले समझना पड़ेगा, सवाल समझ में आ गया तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आप कर सकते हो आप तमाम लोग। न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपसे कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ मास 0 ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 केजी। बेटा ये चीज जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये मैंने मास को हाईलाइट कर दिया, मास मुझे दे रहा है 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 केजी। अब जो चीज पहले आसानी से मिल रही है आप उसको लिख लो ना पहले, यानी डाटा की हेडिंग लगाई, मैंने मास को लिख लिया, मास मतलब एम नॉट, रेस्ट मास को गिवन कर रहा है एम नॉट, क्योंकि ये जो मास आपको प्रोटॉन का दे रहा है ये उसका रेस्ट मास कहलाता है, जो इनिशियल मास होता है। तो मैंने एम नॉट को लिख लिया, एम नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 के। अब मैं कुछ चीज को, जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, बेटा इसको जरा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। जी, रेड वाले सेंटेंस को जरा मिला के पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, फिर आपको सेंटेंस समझ में आएगा असल सेंटेंस है क्या। हाँ बेटा, रेड वाला जो सेंटेंस मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर लिखा हुआ नजर आ रहा है द टोटल एनर्जी इज 3 टाइम्स इस रेस्ट एनर्जी। मतलब वो आपसे कहना चाह रहा है कि भाई टोटल एनर्जी यानी ई जो है वो 3 टाइम्स है रेस्ट एनर्जी के। तो याद है टोटल एनर्जी को बेटा आप लिखते हो ई से,
यानी ये जो ई नजर आ रहा है ये ई कहलाएगी मेरे पास टोटल एनर्जी। अच्छा इस नजर आ रहा है, इसका मतलब मैंने इस इक्वल टू लगाया, फिर उसने कहा बेटा मुझे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 से मल्टीप्लाई किससे करना है, तो आप बोलेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई करना है रेस्ट एनर्जी को, और रेस्ट एनर्जी को बेटा आप लिखते हो किससे, ई नॉट से लिखते हो, यानी रेस्ट एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। यानी टोटल एनर्जी है मेरे पास ई, जबकि रेस्ट एनर्जी नजर आ रही है बेटा, तो रेस्ट एनर्जी मेरे पास क्या कहलाएगा, रेस्ट एनर्जी कहलाएगा ई नॉट। तो कंडीशन बनी मेरे पास कि टोटल एनर्जी यानी ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट एनर्जी, यानी ई बराबर है 3 ई नॉट के। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया कि भाई ई बराबर है किसके, 3 ई नॉट के। तो कंडीशन आ गई मेरे पास कि टोटल एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट एनर्जी। अब मांग क्या क्या रहा है, उसने कहा बेटा प्रोटॉन रेस्ट एनर्जी। प्रोटॉन रेस्ट एनर्जी का मतलब होता है, प्रोटॉन रेस्ट एनर्जी मतलब ई नॉट निकाल के दिखा दो, लिखा है ना रेस्ट एनर्जी को मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्टार भी बना देता हूँ कि रेस्ट एनर्जी का मतलब ई नॉट निकाल दो। आगे उसने कहा बेटा क्या निकालो, स्पीड ऑफ द प्रोटॉन, तो स्पीड को आप लिखते हो वी से, वी निकाल के दिखा दो। और फिर उसने कहा काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाओ, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखते हो बेटा किससे, के से लिखते हो। अब सवाल देखो पढ़ के आप डाटा तो बड़े आराम से बना लोगे, क्योंकि इन सवाल के डाटा बनाना भी बड़ा आसान है। आपको एम नॉट दे रहा है, आपको रिलेशन बता दिया कि भाई टोटल एनर्जी इतने टाइम्स आपके रेस्ट एनर्जी के है, आपने एक कंडीशन बनाई, और कंडीशन बनाने के बाद अब आपको वेरिएबल्स पता चल गया कि आपको निकाल के क्या क्या दिखाना है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ। मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, मैं पहले अब निकालने जा रहा हूँ ई नॉट। ई नॉट का जो फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा ना चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर ये एम नॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ई नॉट। मतलब अगर एक एम नॉट है तो दूसरा हो जाएगा मेरे पास ई नॉट। तो मैंने ई नॉट का फॉर्मूला लगाया, ई नॉट का फॉर्मूला है मेरे पास ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। बेटा एम नॉट की वैल्यू तो मुझे दे रहा है वो, भाई ये रही ना एम नॉट की वैल्यू, जबकि सी होता है मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है मेरे पास 3 एक्सपोनेंशियल 8। यानी कुछ भी नहीं किया, मैंने सी की वैल्यू रखना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट की, और एम नॉट की वैल्यू रखना चाहिए। अब कैलकुलेटर निकालो बेटा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और साथ साथ उसका स्क्वायर भी करो, यानी 3 एक्सपोनेंशियल 8 का स्क्वायर निकालो, इस नंबर का, ये पूरा जो नजर आ रहा है ब्रैकेट जिसपे स्टार मैंने बनाया है, इसका स्क्वायर निकालो। जो भी आंसर आए बेटा उसको मल्टीप्लाई करो इस नंबर से, यानी 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 की। तो मल्टीप्लाई करके चेक करना, आप तमाम लोग का आंसर आना चाहिए बेटा 1.503 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 जूल। आपकी जो एनर्जी का आंसर आना चाहिए वो इतना आना चाहिए। अब ये जो आंसर बेटा आपके पास आया है, ये मसला ये है, ये जो आंसर आया है ये आंसर आया है जूल्स में, जबकि आपको जो आंसर चाहिए वो ईवी में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये बात भी बेटा मैं आपके लिए आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ यहाँ टॉप के ऊपर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जूल्स के। अब ये कन्वर्जन भी आपको याद रखनी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इस वैल्यू से डिवाइड करें जो टॉप पे लिखी हुई नजर आ रही है, यानी 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। चूंकि आप चाह रहे थे आपका आंसर बेटा जूल से कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप तमाम लोग कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर से 1.503 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 इसको डिवाइड कीजिए 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से, तो आपका जवाब आना चाहिए 939 एक्सपोनेंशियल 6 ईवी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके अब सवाल ये भी हो सकता है कि सर ये आंसर जूल्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने मास को स्टैंडर्ड यूनिट में रखा। देखो मास किलोग्राम में, मास किलोग्राम में, स्पीड की वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड में, तो आंसर स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा जूल्स में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है मेरे पास 939 एक्सपोनेंशियल 6। ओके अब ये जो नजर आ रहा है 10 की पावर 6, बेटा ये 10 की पावर 6 बराबर होता है मेगा के। ये 10 की पावर 6 जो नजर आ रहा है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, 10 की पावर 6 जो नजर आ रहा है ये बराबर होता है मेगा के, और मेगा की जगह आप कैपिटल एम लिख देते हो। तो बेटा ये कन्वर्ट हो गया मेरे पास, ई नॉट की वैल्यू आ गई 939 MeV, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास ई नॉट का आंसर आ गया। ओके सवाल को जल्दी से वाइंड अप करूंगा बेटा, आप लोगों ने ई नॉट निकाल लिया। ई नॉट निकालने के बाद अब मैं निकालने जा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ई नॉट का आंसर आ गया, ई नॉट का आंसर आपने मेगा में भी कन्वर्ट कर दिया, मैंने आपको बताया। अच्छा अगर 10 की पावर -6 लिखा होता तो आप इसको हटा के
माइक्रो लिख देते, और अगर 10⁻⁶ लिखा हुआ है तो बेटा इसको हटा के आप मेगा लिखोगे और मेगा को कैपिटल एम से लिखते हो। अच्छा, अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया के इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। बेटा ई नॉट की वैल्यू आप निकाल कर आए, उससे पहले मुझे यहाँ पे ये ई नजर आ रहा है। आप देखो ना बेटा, ई की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर ई की वैल्यू है बराबर 3 ई नॉट के। यानी जहां ई नजर आ रहा है, आप इस ई की जगह पे क्या रख दोगे, इस ई की जगह पे रख दोगे 3 ई नॉट। तो मैंने यही काम किया, मैंने ई की जगह पे 3 ई नॉट पुट कर दिया। अब आप देखो ये दो चीजें नजर आ रही हैं, एक नजर आ रहा है 3 ई नॉट, एक नजर आ रहा है ई नॉट। बेटा 3 ई नॉट में से अगर ई नॉट को माइनस करोगे, 3 ई नॉट में से ई नॉट को माइनस करोगे तो बचेगा मेरे पास क्या सर, मेरे पास बच जाएगा 2 ई नॉट। जबकि ई नॉट की वैल्यू आप निकाल कर आए हो, ई नॉट की वैल्यू आपने कितनी निकाली, तो आप बोलेंगे सर ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली 939। नहीं है किनारा तो पीछे करके मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो बेटा ई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखो ई नॉट की वैल्यू आ रही है 939। तो मैंने ई नॉट की जगह ई नॉट की वैल्यू रख दी 939, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा 2 को 939 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी का आंसर हो गया। तो यानी अब आपने बेटा न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल अगर मैं आपको रिकॉल करूँ ना दोबारा से एक दफा, आपने क्या काम किया, सवाल का डाटा बनाया, आपने पहले ई नॉट निकाला, ई नॉट के लिए फॉर्मूला लगाया m0c²। ई नॉट निकालने के बाद बेटा फिर आप अगले स्टेप पे आए, ई नॉट निकालने के बाद आपने काइनेटिक एनर्जी यानी के निकाला। काइनेटिक एनर्जी के निकालने के बाद अब आप दो चीजें निकाल चुके, ई नॉट आ गया, के आ गया। अब मैं वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ। तो वेलोसिटी तो आपको निकालना आती है, वही जो बेसिक मैथ्स थोड़ी देर पहले करे थे ना, वही यहाँ पे लॉजिक लगाओगे। तो मैंने हेडिंग लगाई फॉर वेलोसिटी और एनर्जी का फॉर्मूला लिखा। एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास E इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। बेटा ये E नजर आ रहा है, आपको मैंने लॉजिक बताई ना भाई, आपने सवाल में डाटा में बता रहा था कि जहां E है वहां पे आप क्या रख सकते हो, वहां पे रख सकते हो 3 ई नॉट। मैच करो डाटा से, ये देखो जहां ई है बेटा वहां पे आप क्या रख सकते हो, वहां पे 3 ई नॉट रख सकते हो। यानी आपने इस 3 की जगह पे रख दिया 3 ई नॉट। जैसे ही मैंने ई नॉट रखा बेटा, ये ई नॉट से ई नॉट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई नॉट से ई नॉट हो जाएगा कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर जैसे लास्ट न्यूमेरिकल अभी जो आपने किया था, फिर इसको आपने रेसिप्रोकल किया था, क्योंकि ये बच जाएगा मेरे पास 3 = 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करोगे तो 3 से बन जाएगा 1/3, और राइट पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल, आपने रेसिप्रोकल कर दिया, 3 से बन गया 1/3, और राइट पे बन गया 1 से रूट ऊपर आ गया डायरेक्ट, यानी रूट अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब याद है अगला स्टेप आपके पास क्या था, अगला स्टेप करोगे बेटा आप, क्योंकि मुझे v चाहिए, v के ऊपर स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, तो मैं दोनों तरफ इस तरीके से क्या लगा दूंगा, दोनों तरफ लगा दूंगा स्क्वायर रूट। तो राइट साइड पे तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जबकि लेफ्ट पे बचेगा मेरे पास क्या, 1/3 का होल स्क्वायर। लेफ्ट पे स्क्वायर ओपन कर लीजिए, 1 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। जबकि राइट पे लिखा हुआ नजर आ रहा था 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब देखो ये v अपॉन सी का होल स्क्वायर यहाँ लेफ्ट पे आ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और 1/9 कहाँ पे चले जाएगा, राइट पे चले जाएगा। अब देखो दोनों तरफ याद है ना, आप स्क्वायर रूट लगा दोगे इस तरीके से, मैंने स्क्वायर रूट लगाया, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड पे तो बचेगा मेरे पास क्या, v/c। जबकि राइट पे बेटा इन दोनों को माइनस करोगे तो बन जाएगा 9 - 1/9। बेटा राइट पे अगर स्क्वायर रूट लोगे, सॉरी माइनस करोगे तो बच जाएगा 8/9, और राइट पे लिखा हुआ है v/c। अब देखो 9 कैलकुलेटर में इसको रखो, 9 का रूट आता है मेरे पास 3, जबकि 8 का रूट कैलकुलेटर में आता है 2/√2, निकाल के चेक कर लेना। अच्छा जिनके नए वाले कैलकुलेटर हैं उनके कैलकुलेटर में आंसर आएगा 2/√2, तो ये बन जाएगा v/c इज इक्वल टू 2/√2/3। इस c को ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो v का आंसर आ जाएगा मेरे पास 2/√2/3 मल्टीप्लाई बाय c। तो ये वेलोसिटी का आंसर हो गया। तो न्यूमेरिकल आपने करना सीखा है, न्यूमेरिकल भी आसान था, न्यूमेरिकल नंबर 6 मैंने करवाया। अब आप लोग के लिए एक छोटा सा टास्क है, होमवर्क है, न्यूमेरिकल नंबर 7 आप तमाम लोग के लिए होमवर्क है बेटा। और यहाँ पहुंच के मैं अपने लेक्चर को भी कंप्लीट करूंगा।